हाँ भाई, AITS का बिगुल बज चुका है। समय आ चुका है जितना भी हमने 2 सालों में अब तक मेहनत करी है उसको एग्जीक्यूट करने का। राइट, 3 घंटे का एग्जामिनेशन है। कीप योर नर्व्स टाइट, क्योंकि ये समय है एग्जीक्यूशन करने का, ना कि अपने दिमाग के अंदर हज़ारों चीज़ें लाके अपने आप को बर्डन करने का। इन 3 घंटे के अंदर अगर आपने अपने जीवन का बेस्ट दे दिया तो आप ये समझो कि आप एक हैबिट फॉर्म कर रहे हो जो कि आपको जेई डे पे भी फॉलो करनी है। राइट, तो एग्ज़ाम से पहले अपने को शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन करना है। मैं तो रेकमेंड करूंगा कि कोई भी टॉपिक जो हो वो छोड़ा ना जाए तो सबसे ज़्यादा बढ़िया होगा। इतना ज़्यादा उन चीज़ों का आप बार बार रिवीजन करके अपने दिमाग के अंदर रखोगे, रिजल्ट उतना अच्छा आने वाला है, क्योंकि यू विल बी एबल टू अप्लाई ओनली व्हेन इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट्स प्रिटी वेल। तो रिवाइज शॉर्ट नोट्स से करना है। राइट, कोई भी टॉपिक अपने को छोड़ना नहीं है। एटलीस्ट फॉर्मूला ही है तो फॉर्मूला ही सही वो अपने साथ एग्जामिनेशन में कैरी करके जाने हैं। एग्जाम से पहले नींद पूरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो 3 घंटे आप अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के ऊपर काम ना कर पाओ। तो ये बड़ा ज़रूरी बात है, इसका ध्यान रखना। इन दी एग्जामिनेशन आप एक बात का ध्यान रखना कि जो भी सब्जेक्ट आप लोगों को ज़्यादा ईजी लगता है या आप उसको कम टाइम में सॉल्व कर पाते हो तो शुरुआत वहाँ से करना। जैसे पर्सनली स्पीकिंग, मैंने केमिस्ट्री में अपनी जेई के पेपर की शुरुआत करी थी एंड विद इन 30 मिनट्स ही मेरे दोनों पेपर्स के अंदर मोर और लेस 75 मार्क्स उस टाइम पे जब 2 पेपर होते थे जेई एडवांस्ड के आ गए थे। तो मेरा इनिशियल 30 मिनट्स में ही कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो गया था। इन केमिस्ट्री अगर आप बोलो तो आप ध्यान रख सकते हो स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि वहाँ पे सवाल कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अपने पेपर की शुरुआत केमिस्ट्री से करो। मैथमेटिक्स और फिजिक्स मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप पेपर वहां से शुरुआत करो, बाकी आपकी अपनी इच्छा है। राइट, आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर और फिजिक्स के अंदर स्पेशली आप ध्यान रखना कि वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं जिसमें कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा होती है। तो बाय जस्ट लुकिंग एट द क्वेश्चन आपको ये आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि आप का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइम ज़्यादा लेने वाला है कि कम लेने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मैथमेटिक्स के अंदर बात करूं तो उन्होंने इस बार जैसे स्ट्रेट लाइंस के इस तरीके के सवाल दिए थे कि वेरिएबल के टर्म्स में ट्राइंगल की तीनों इक्वेशंस दी हुई थी। उसको जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो पहले हमको वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। अब वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, नो डाउट बहुत ज़्यादा ईजी है लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अगर कोई बच्चा पहले वो क्वेश्चंस करने गया तो इट विल टेक टाइम। और एग्जामिनेशन के अंदर आप याद रखना, भले ही आपने किसी सवाल में 10 मिनट लगाए हैं, भले ही आपने किसी सवाल में 5 मिनट लगाए हैं, भले ही आपने किसी सवाल में 2 मिनट लगाए हैं, अगर आपने सवाल का सही जवाब दिया है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो अंडरस्टैंड एक एक मिनट की इंपॉर्टेंस उस एग्जामिनेशन के अंदर। जो सवाल जल्दी हो रहा है पहले उस सवाल को करना है विदाउट बीइंग इमोशनल। कई बार क्या होता है हम ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उस वजह से हमारा आउटपुट जो है वो कम हो जाता है। राइट, तो ये चीज अपने को एग्जाम में होने नहीं देनी है। इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकल होना है उन 3 घंटों के अंदर। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा वो है थिंक मोर राइट लेस रूल। जब भी कभी आप अपने टॉपर की कॉपी और अपनी कॉपी को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि टॉपर हमेशा रफ वर्क बहुत कम करता है। रफ वर्क कम करने की वजह से आपको जो है समय ज्यादा मिलता है एग्जामिनेशन के अंदर और आपका अटेम्प्ट जो है वो इंक्रीज करता है। और अगर आप अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हो तो अटेम्प्ट आपको इंक्रीज करना ही पड़ेगा। कई सारे बच्चे जो आते हैं वो बोलते हैं कि सर मैंने अटेम्प्ट किया था 160 170 के अराउंड और मेरे 120 मार्क्स आ रहे हैं, अब बताओ कि मैं कैसे इंप्रूव करूं, है ना, मार्क्स को कैसे इंप्रूव करूं। भाई देख, जब तक तेरा अटेम्प्ट इंक्रीज नहीं होगा ना बेटा, तब तक तेरे मार्क्स कभी इंक्रीज नहीं हो सकते। और अटेम्प्ट इंक्रीज करने के लिए क्या करना है तेरे को, थिंक मोर राइट लेस रूल, मतलब कम से कम लिख, सोच ज्यादा से ज्यादा, जितनी स्टेप्स स्किप कर सकता है करना, क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है बेटा और 3 घंटे बाद पता भी नहीं चलता कि भाई तेरा टाइम कहाँ चले गया। समझ में आ रही है बात? इस रूल को फॉलो करना। बी पॉजिटिव, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए एक तो वो 3 घंटे उस पेपर के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। तो उस एटीट्यूड के साथ जब तुम एग्जामिनेशन लिखोगे तो तुम्हारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकेगा, और जब ध्यान भटकेगा नहीं तो मैं गारंटी बोलता हूं कि सिली मिस्टेक्स नहीं होगी। दूसरा सिली मिस्टेक्स करने का कारण ये भी है कि कई बार बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट होता है किसी पर्टिकुलर चीज के अंदर। अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है एग्जाम के अंदर, जो भी करना है कॉन्फिडेंटली करना है। अंडर कॉन्फिडेंस जब होगे सिली मिस्टेक करने के ज्यादा चांस होंगे, क्योंकि तुम्हारा माइंड तुमको उस एरर की तरफ लेके जाएगा कि यार ये तो मेरे से गलती होता है, ये तो मेरे से गलती होता है, और आप गलत नहीं कर रहे होगे तो भी गलती कर दोगे। राइट,
तो एक तो कंसंट्रेशन को अपने उस पेपर के साथ में रखना है। उसी 3 घंटे के अंदर भाई साहब आपको ये तक नहीं पता होना चाहिए कि भाई साहब आपके पास में कौन बैठा है, इधर कौन बैठा है, इधर कौन बैठा है एग्जामिनेशन देते वक्त। इस तरीके की अपनी हैबिट बनाओ, सब कुछ बढ़िया होगा। अपने ऊपर विश्वास करो। अब समय आ गया है कि उस चीज को आप एग्जीक्यूट करो, राइट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चीजों का ध्यान रखो। बाकी एग्जाम्स का यही है कि देखो, जितनी भी मेहनत आपने करी उसको एग्जीक्यूट करने का समय है। तो अपने ऊपर विश्वास रखो, आपने काफी मेहनत करी है और जरूरी नहीं है कि आपको ज्यादा आता है तो ही आप इस एग्जाम के अंदर सिलेक्ट होगे। आपको जितना भी आता है, अगर आपने उसको अप्लाई भी इस एग्जामिनेशन के अंदर राइटली कर दिया, यू विल बी सिलेक्टेड। मैं खुद जब सिलेक्ट हुआ था, मेरा पूरे का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। ये बात मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो ये सोचते हैं कि जब सिलेबस कंप्लीट होगा तभी टेस्ट दूंगा। टेस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मिस मत करना इस टेस्ट को, चाहे सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो। जितना भी आता है हमें अप्लाई करना है, क्योंकि वी आर चैंपियंस, और चैंपियंस के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम बिना रुके आगे बढ़ते रहें। जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, केवल उसको ऑप्टिमम लेवल पे यूज भी कर लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। सी यू।